आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है और पुलिस के हवाले से है, जहां हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के क्रम में आज दिनांक 7 जून 2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गई है। थाना बरधा मारपीट की सूचना पर गए पुलिस बल को घेरकर जानलेवा हमला कर अफरा तफरी का माहौल पैदा करने व सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त करने वाले 17 अभियुक्त गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त डंडा व ईंट बरामद। पूर्व की घटना दिनांक 7 जून 1925 को उप निरीक्षक सुरेश चंद्र मिश्रा थाना बरधा जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 6 जून 2025 को PRV 1043 पर समय 11:15 बजे प्राप्त इवेंट सम 029,435 कालर राममिलन पुत्र रजई ग्राम बर्रा थाना बरधा जनपद आजमगढ़ के संबंध में PRV द्वारा मौके पर ग्राम बर्रा पहुंचकर विवाद निस्तारण का प्रयास किया जा रहा था कि बर्रा ग्राम निवासी शिवा राजभर पुत्र तीरथ शुभम पुत्र शंभु विकास पुत्र रामपलट सूरज पुत्र मनकू शिवमूरत पुत्र मनकू संगम पुत्री मनकू फूलमती पत्नी मनकू मिलकर करके PRV की गाड़ी को रोक लिए, मार्ग अवरुद्ध कर दिए तथा ईंट पत्थर चलाकर गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिए। PRV द्वारा सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह हमराह, कमिश्नर वाल्मीकि निषाद, कमिश्नर अनिल सरोज, कमिश्नर राजेंद्र कुशवाहा, कमिश्नर आशुतोष वर्मा में वाहन सरकारी के व उप निरीक्षक सुरेश चंद मिश्रा, उप निरीक्षक संजय कुमार, कमिश्नर ललित सरोज, हेड कमिश्नर वेंगल यादव अन्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे कि उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा गांव के फूलचंद पुत्र मुनेश्वर, सर्वेश पुत्र सुदर्शन, लकी पुत्र चंद्रेश, गौतम पुत्र सीताराम, आकाश पुत्र सुदर्शन, रिंकू पुत्र जयराम, विपिन पुत्र व्रजेश राजभर, चंद्रेश पुत्र किशुन राजभर, ऋतिक पुत्र व्रजेश राजभर, राकेश पुत्र सुदर्शन राजभर, विशाल पुत्र राम अवतार, मनोज पुत्र राम अवतार, शर्मिला पत्नी शिवमूरत, सीमा पत्नी मनोज, रीमा पत्नी शंभू, कौशल्या पत्नी गोबरी, बुद्धू पुत्र श्री राजभर व अन्य 25 से 30 लोग एक राय होकर सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए पुलिस की गाड़ी को घेर लिए। सभी लोग ईंट पत्थर व लाठी डंडे से गाड़ी पर प्रहार कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिए तथा पुलिस वालों को लाठी डंडे व ईंट पत्थर चलाकर मारने पीटने लगे। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। डर की वजह से जनता के लोग भागकर अपने घर में छिप गए तथा अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिए। लोक शांति भंग हो गई। पुलिस बल पर पथराव किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह के सिर व शरीर के अन्य भागों पर गंभीर चोटें आई है, जिनको उपचार हेतु लाइफ लाइन हॉस्पिटल आजमगढ़ में भर्ती कराया गया है, जिनकी स्थिति सामान्य है। उप निरीक्षक संजय कुमार, हेड कमिश्नर वेंगल यादव, कमिश्नर ललित सरोज, कमिश्नर अनिल सरोज, कमिश्नर वाल्मीकि को भी गंभीर चोटें आई है। इस सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा मारपीट से सरकारी CUG मोबाइल व थानाध्यक्ष की व्यक्तिगत मोबाइल व वाहन के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गिरफ्तारी का विवरण दिनांक 7 जून 1925 को उप निरीक्षक उमेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त फूलचंद पुत्र मुनेश्वर, सर्वेश पुत्र सुदर्शन, लकी पुत्र चंद्रेश समस्त निवासीगण ग्राम बर्रा थाना बरधा जनपद आजमगढ़, गौतम पुत्र सीताराम ग्राम महुआरा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़, आकाश पुत्र सुदर्शन, सिंकू पुत्र जयराम, विपिन पुत्र व्रजेश राजभर, चंद्रेश पुत्र किशुन राजभर, ऋतिक पुत्र व्रजेश राजभर, राकेश पुत्र सुदर्शन राजभर, विशाल पुत्र राम अवतार, मनोज पुत्र राम अवतार, शर्मिला पत्नी शिवमूरत पुत्र मनकू संगम पुत्री मनकू, मनकू पुत्र सहबू, ऋषभ पुत्र अरविंद समस्त निवासीगण ग्राम बर्रा थाना बरधा जनपद आजमगढ़ को बर्रा चौराहे से 1 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण फूलचंद पुत्र मुनेश्वर ग्राम बर्रा थाना बरधा जनपद आजमगढ़, सर्वेश पुत्र सुदर्शन ग्राम बर्रा थाना बरधा जनपद आजमगढ़, लकी पुत्र चंद्रेश ग्राम बर्रा थाना बरधा जनपद आजमगढ़, गौतम पुत्र सीताराम ग्राम महुआरा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़,
आकाश पुत्र सुदर्शन ग्राम बर्रा थाना बरदहा जनपद आजमगढ़। सिंकू पुत्र जयराम ग्राम बर्रा थाना बरदहा जनपद आजमगढ़। विपिन पुत्र वृजेश राजभर ग्राम बर्रा थाना बरदहा जनपद आजमगढ़। चंद्रेश पुत्र किशुन राजभर ग्राम बर्रा थाना बरदहा जनपद आजमगढ़। ऋतिक पुत्र वृजेश राजभर ग्राम बर्रा थाना बरदहा जनपद आजमगढ़। राकेश पुत्र सुदर्शन राजभर ग्राम बर्रा थाना बरदहा जनपद आजमगढ़। विशाल पुत्र राम अवतार ग्राम बर्रा थाना बरदहा जनपद आजमगढ़। मनोज पुत्र राम अवतार ग्राम बर्रा थाना बरदहा जनपद आजमगढ़। शर्मिला पत्नी शिवमूरत ग्राम बर्रा थाना बरदहा जनपद आजमगढ़। शिवमूरत पुत्र मनकू ग्राम बर्रा थाना बरदहा जनपद आजमगढ़। संगम पुत्री मनकू ग्राम बर्रा थाना बरदहा जनपद आजमगढ़। मनकू पुत्र सहबू ग्राम बर्रा थाना बरदहा जनपद आजमगढ़। ऋषभ पुत्र अरविंद ग्राम बर्रा थाना बरदहा जनपद आजमगढ़। बरामदगी का विवरण। 2 अदद डंडा अभी शून्य गण मनोज व मनकू के निशानदेही पर। एक बोरी में ईंट के टुकड़े। आइए सुनते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हिमराज मीणा क्या कह रहे हैं। तो दादा क्षेत्र के बर्रा गांव में शादी समारोह की बात हो रहा था, जहां पुलिस पहुंची, पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ, कई पुलिसकर्मी घायल। ये क्या है पूरा पता? देखिए 5/6 की रात्रि में एक थाना बरदा क्षेत्र में गांव पड़ता है बर्रा, यहाँ पे एक शादी का कार्यक्रम था। वहाँ पे कुछ डीजे को बजाने को लेकर आपस में कहासुनी हुई थी और कल रात्रि में वहाँ पे दोबारा जो आपस में ये दोनों जो मजरे हैं वो बिल्कुल सटे हुए हैं, करीब 100 मीटर की दूरी दोनों के बीच में। तो जो दूसरे मजरे की जो गाड़ी है, पहले वाले मजरे से जहाँ पे शादी समारोह था और परसों की रात्रि में जहाँ पे कहासुनी हुई थी, वहीं से गुजर रही थी और गाड़ी का जो म्यूजिक था वो लोगों ने बताया कि तेज था, उसी को रोका गया और उसको रोक लिया गया और उनका जो गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया था। इस पर उनके द्वारा थाने की जो पीआरवी है और यूपी 112 पर सूचना दी गई, जिस पे तत्काल वहाँ पे जो लोकल पीआरवी है उसके द्वारा जाके इवेंट को अटेंड किया गया और वो जो गाड़ी थी इनोवा उसको वहाँ से निकलवा के और उनके घर पहुँचाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उसको आने नहीं दिया और इस पर फिर थाने को सूचित किया गया। वहाँ से थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ में मौके पर गए और लोगों को समझा बुझा के और गाड़ी है वहाँ से उसको निकाल के लाए और जो उसमें 2 लोग थे उनको भी वहाँ से निकाल के लेके आ रहे थे। उसी दौरान पीछे से कुछ लोगों ने अंधेरे में गाड़ी के ऊपर, जो पुलिस की गाड़ी है उसके ऊपर पथराव किया और कुछ लोगों ने लाठी डंडों से गाड़ी की जो पीछे जो प्राइवेट गाड़ी थी उसमें तोड़फोड़ की। इसमें जो थाना प्रभारी राजीव सिंह है उनको सिर में एक पत्थर लगा है और उनके हाथ में भी फ्रैक्चर है और इसके अलावा 4 अन्य पुलिसकर्मी हैं जिनको हल्की फुल्की चोटें हैं। उनको प्राथमिक उपचार के बाद में उनको थाने पर वापस भेज दिया गया है और जो थाना प्रभारी राजीव सिंह है उनको सिर में चोट है और कुछ स्टिचेज आए हैं, उनको अभी यहाँ पे जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी उनकी स्थिति ठीक है और किसी प्रकार का कोई गंभीर खतरा नहीं है। मौके पे ये सूचना मिली तो उसके बाद में मेरे द्वारा एसपी सिटी के द्वारा और सीओ और आसपास के सर्किल के जो थाने हैं उनको लेकर हम लोगों के द्वारा गांव में जो लोगों ने उस तरह से घटना को अंजाम दिया तो वहाँ पे निरीक्षण किया गया और देखा गया और जो संदिग्ध लोग थे उनमें से करीब 13 पुरुष और कुछ 8 महिला हैं, उनको पूछताछ के लिए थाने पे लाया गया था और वहाँ के जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनसे पूछताछ की गई। तो इस घटना में करीब 35 लोगों का नाम प्रकाश में आया है, जिन्होंने पहले प्राइवेट गाड़ी के साथ में तोड़फोड़ की और उसके बाद में जो पुलिस की गाड़ी है उस पर भी पत्थर मारा और जो थाना प्रभारी है उनको भी इसमें उनके द्वारा चोट पहुंचाई गई है। तो इसमें बीएनएस की धारा 191, 2, 3 और 3/5, 115(2), 109 और 121(2) और 1 और 324(4), 126(2) और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3/2 के अनुसार इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें 34 जो लोग हैं उनको इसमें नामजद किया गया है। अभी तक इसमें जो पूछताछ के लिए लोग लाए थे उनमें से कुछ लोग जो घटना में शामिल रहे उनको इसमें
गिरफ्तार किया गया। बाकी जो हिरासत में लोगों से पूछताछ की गई है और जो अन्य जो लोगों का नाम प्रकाश में आया जिन्होंने एक्चुअली मारपीट किया गया था उन सबकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई है और मौके पे मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद चूंकि नहीं हुआ था, सिर्फ गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। वहाँ पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और वहाँ पे पूर्णतः शांति है। लेकिन इसमें जो दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उस दौरान जो थाना प्रभारी है उनको एक पत्थर उनके सिर में लग गया और एक डंडे से किसी ने उनको हाथ में मारा है जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर है। उनका इलाज कराया जा रहा है। अभी उनकी स्थिति वो सामान्य है। बाकी जितने भी लोग इसमें जिन लोगों ने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है इन सबके खिलाफ इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक तो इन्होंने कानून व्यवस्था को प्रभावित किया, उसके बाद में पुलिस बल के ऊपर भी जब वहाँ उनको बचाव करने गए तो उनके ऊपर भी इन्होंने हमला किया है। तो एक बहुत ही गंभीर बात है और इसमें इन सभी लोगों के खिलाफ में सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की है। सिपाही भी इंजर्ड है इसमें थाना प्रभारी के अलावा जो बाकी 4 मतलब एक सब इंस्पेक्टर और 2 हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल है जो साथ में थे, उनको भी इसमें हल्की फुल्की चोटें लगी, लेकिन किसी प्रकार का कोई गंभीर वो नहीं है उनको।